आज हम मेरे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक अकाउंटेंसी इजी। और इसमें आज हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे, जो कि एक बेसिक पार्ट है अकाउंटिंग का। और हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में अकाउंटिंग वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ये कब से इसका यूज़ होते आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी एंजॉय रिमार्केबल हेरिटेज। दिस हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जो हिस्ट्री है अकाउंटिंग का वो बहुत पुराना है, बिल्कुल सिविलाइजेशन जैसा ही पुराना है। द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वेयर मोस्ट लाइकली फर्स्ट ऑन इन बेबीलोनिया एंड द इजिप्ट अराउंड 4000 BC। हम लोग 4000 BC में ही इजिप्ट एंड बेबीलोनिया में ही अकाउंटिंग टर्म का यूज़ देखा है। एंड हु रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड टैक्स ऑन क्ले टेबल। जो कि क्या करते थे, क्ले टेबल पे ट्रांजेक्शन्स जो भी होते थे, पेमेंट हो, वेजेस का पेमेंट हो या टैक्स पेमेंट हो, उसका यूज़ किया करते थे और क्ले टेबल पे वो लिखा करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे। और पूछोगे आप कि क्ले टेबल क्या होता है, तो क्ले टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्ले टेबल जो होता था ये मिट्टी से बनाया जाता था, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं होता था लिखने के लिए, तो ये क्ले टेबल पे लिखते थे, यानी कि मिट्टी से बनाते थे। एक टेबल एक रेक्टेंगुलर शेप का होता था और उस पर जो भी ट्रांजैक्शन होता था, जब तक मिट्टी गीली होती थी तब तक वो उस ट्रांजैक्शन को लिख लेते थे और फिर उसे धूप में सुखा के उसे स्टोर कर देते थे। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेबीलोनिया जो एम्पायर है, इनके ये लोग हैं वहाँ के। और इसके पीछे जो मॉन्यूमेंट है वो जिगुरत है। एक्चुअली जिगुरत इनका टेंपल होता है। ये भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है, बेस बहुत ही चौड़ा होता है रेक्टेंगुलर शेप का। उसके ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का हाउस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक छोटा, ऐसे करते हुए टॉप में वो सबसे छोटा और जिसके ऊपर वो अपने गॉड को रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बेबीलोनिया को देखा जाए तो ये बेबीलोनिया सिविलाइजेशन एक्चुअल में ये मेसोपोटामिया का ही पार्ट है, ये बेबीलोनिया जो है। और मेसोपोटामिया यहाँ पे 2 रिवर्स के फ्लो के बीच के जो प्लेस होते हैं उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये एरिया जो होता है ये काफ़ी फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो ये सिविलाइजेशन, एक्चुअली जितने भी सिविलाइजेशन है वो सबके सब किसी ना किसी रिवर के पास में ही डेवलप्ड हुए हैं या एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो मेसोपोटामिया जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के जो बीच का जो प्लेस था वो काफ़ी फर्टाइल था। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे ये लोग आए थे। और बेबीलोनिया के जो सबसे महान राजा रहे हैं, द ग्रेट किंग, वो थे हामुराबी। तो आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट एविडेंस। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील करता है कि इजिप्शियंस यूज सम ऑफ द अकाउंटिंग फॉर देयर ट्रेजरीज वेयर गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल्स वेयर केप्ट। हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी रिवील करता है कि इजिप्शियंस जो थे वो अपने अकाउंटिंग टर्म यानी कि अपने ट्रेजरी का यूज़ करते थे उनको कैलकुलेट करने के लिए। तो वो उस समय अकाउंटिंग के एक नए टर्म का यूज़ किया करते थे। ठीक है, एक स्पेशल टर्म होता था उनका अकाउंटिंग, जिससे वो मेज़र करते थे कि एक्चुअली उनके पास कितने गोल्ड है या कितने मनी है। द इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी के जो इंचार्ज होते थे, डे वाइज जो भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन होते थे वो किसे सेंड किया करते थे, अपने वज़ीर को। एंड वज़ीर कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर कहा जाता था। और वज़ीर क्या करता था, वो मंथ वाइज रिपोर्ट जो होता था वो सेंड करता था किंग को। ठीक है, किंग को सेंड किया करता था। तो इस तरह से ये काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बेबीलोनिया नॉन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स। बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यूज्ड अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस टू अनकवर लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू द फ्रॉड एंड लेक ऑफ एफिशिएंसी। ये लोग क्या करते थे कि अकाउंटिंग का यूज़ इन्होंने ज़्यादातर इसलिए किया कि इनके साथ जो पैसे डेप्ट हो जाते थे, जो फ्रॉड होता था या फ्रॉड की वजह से जो पैसे डूब जाते थे, और लेक ऑफ एफिशिएंसी, पेमेंट नहीं कर पाने की जो एफिशिएंसी होती थी, तो उसको वो क्या करते थे, उसे अकाउंटिंग टर्म में शो किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसके अलावा सिविलाइजेशन यानी हमने इजिप्शियन एंड बेबीलोनियन में भी हमने देखा कि अकाउंटिंग टर्म का यूज़ होता था। साथ में ग्रीस में भी हमने देखा है अकाउंटिंग टर्म का यूज़ हुआ है। जैसे कि ग्रीस वाले भी यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, अपने मेंटेन करते थे टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट को, और फिर उसे बैलेंस उससे बनाते थे, बैलेंस दोनों के बीच क्रिएट करते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता था उसे भी फाइंड आउट करते थे, ये ट्रांजैक्शन दिखाते थे। इसके अलावा इनके लिए था कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था ये फॉर्म, जो अकाउंटिंग फॉर्म था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। तो ये जो इसके कॉम्प्लेक्सिटी थी उसे हटाने के लिए, इसको मेज़र करना ईजी हो जाए, तो इन्हें जो ग्रीस वाले थे इन्होंने फर्स्ट करेंसी बनाई थी। मतलब फ़र्स्ट करेंसी का क्रिएशन इन्हीं को जाता है कि इन्होंने ही फर्स्ट करेंसी क्रिएट किया था। और ये जो था जो अकाउंटिंग टर्म था उसे स्मूथली इन्होंने बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स था उसे इजी बना दिया। ठीक है, और ये करेंसी कभी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, 600 BCE में ही इन्होंने करेंसी इस्टेब्लिश किया था, मीन्स क्रिएट किया था। ठीक है, डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड इवन टू हैव अ बैंकिंग इंडस्ट्री। साथ में ये इन्हीं को जाता है, इन्होंने ही फर्स्ट बैंकिंग इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, क्यों किया था, ताकि जो दूर दूर के लोग हैं उन्हें
लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो लोग हैं उन्हें पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकें और ईज़िली उन्हें पैसे मिल जाएं, इसलिए इन्होंने बैंक भी इस्टेब्लिश की थी। नाउ कम टू द एंशिएंट ग्रीक कॉइन्स। एंशिएंट ग्रीक कॉइन्स यही है, देख लो आप, ग्रीक कॉइन्स ये लो, ताकि जो ट्रांजेक्शन है, जो अकाउंटिंग टर्म्स है, वो ईज़िली एंड सिंपली चलाया जा सके। रोमन्स यूज़ मेमोरेंडम एंड डे बुक। रोमन्स मेमोरेंडम एंड डे बुक का यूज़ करते थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट योर रिकॉर्ड फ्रॉम दी पोस्टेड टू लेज़र मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे ये क्या करते थे, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होता था उसे लेज़र में पोस्ट कर दिया करते थे। रोमन्स ये काम करते थे। रोमन्स ने डे बुक हमें देखने को मिलता है रोमन्स में ही। रोमन्स ओपन द बुक एंड द रोमन्स गिव डिटेल रिकॉर्ड टू देयर एक्टिविटीज़। वो डेली की एक्टिविटीज़ यानी डेली के जो स्पेंड, वो जो मनी स्पेंड करते थे उसका भी रिकॉर्ड रखा करते थे। बाद में ये ट्रेडिशन बन गया उनका कि यस, हम लोग ये सारे अकाउंट्स पब्लिश करते थे, वो अपने मनी जो भी स्पेंड होता था। बाद में अगस्टस जो एक किंग थे वहाँ के, उन्होंने कह दिया कि यस, हम आज के बाद से अकाउंट बुक बनाएंगे, जिसमें सारे ये ट्रेडिशन को उन्होंने अकाउंट बुक की तरह बोला कि ये ट्रेडिशन अब फॉलो होगा और ये कंपलसरी रहेगा और सारे अकाउंट्स को सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसे लिखे जाएंगे और रखे जाएंगे, ताकि हमें अगर कोई रिकॉर्ड्स चेक करना हो कि क्या प्रॉफिट है या क्या लॉसेस हैं या मैंने कहाँ पे मनी स्पेंड किया है या कहाँ से रिसिप्ट किया है, तो वो इसलिए उन्हें अवेलेबल हो और उन्हें वो मिल जाए। नाउ इमेज ऑफ द एंशिएंट रोमन्स का इमेज आप देख सकते हो। दे आर वो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मनी कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देयर ये है यहाँ का कॉइन्स जो कि ये यूज़ करते थे। चाइना ऑल्सो यूज़ द सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये भी यूज़ करते थे, सोफिस्टिकेटेड फॉर्म था इनका भी यूज़ करना, यानी कि ये भी अकाउंटिंग टर्म यूज़ किया करते थे। और अगर इंडिया की बात करें तो येस, इंडियन पीपल्स के भी इंडिया में भी ट्रेस बैक किया गया है पीरियड ऑफ 20 सेंचुरी अगो। 23 सेंचुरीज़ में इसे चेक किया गया था कि कौटिल्य मिनिस्टर इन दी चंद्रगुप्ताज किंगडम। चंद्रगुप्ता के किंगडम में जो मिनिस्टर थे कौटिल्य, इनको कौन नहीं जानते, ये चंद्रगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। रोट अ बुक अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स और उसको कैसे मेंटेन किया जाता था उनके किंगडम में, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये कौटिल्य है, इमेज ऑफ कौटिल्य, और ये क्वाइन जो कि चंद्रगुप्त एम्पायर में यूज़ होती थी। अब हम बात कर लेते हैं लुका पैसियोली की। लुका पैसियोली जो थे वो एक फ्रांसीसिकन थे, फ्रांसीसिकन फ्रायर। ये एक फ्रांसीसिकन फ्रायर मीन्स होता है मर्चेंट क्लास से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था सुमोना डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिका। ये इनके बुक्स रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये कंसीडर किया था कि कैसे डबल एंट्री बुक को हम बनाते हैं या कैसे इसका यूज़ करते हैं। द पोर्शन ऑफ बुक कंटेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस। इस बुक में बिजनेस के बारे में भी है बहुत कुछ कि हमें बिज़नेस कैसे करना चाहिए, और बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होना चाहिए, हमें एथिक्स एंड मोरल्स वैल्यू को भी फॉलो करना चाहिए बिज़नेस में। साथ में इन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि यही इन्वेंटर रहे हैं डबल एंट्री बुक का, बट इन्होंने ये कहा है कि हाँ, इन्होंने इसके बारे में नॉलेज स्प्रेड किया है लोगों में कि डबल एंट्री बुक कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, इनके बुक में हमें दो टर्म यूज़ हमने देखा है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये टर्म उनके बुक में देखने को मिलता है, और दिस कॉन्सेप्ट यूज इन इटालियन टर्मिनोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट इटालियन से ही आया हुआ है। डेबिट वर्ड कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो, जिसका मतलब होता है ये, और डेबिटो भी निकला है लैटिन वर्ड से जिसका नाम था डेबिटा एंड डेबियो। डेबियो एंड डेबिटा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है इटालियन वर्ड डेबिटो, एंड डेबिटो से बना है डेबिट, जिसका मतलब होता है ऑन टू प्रोप्राइटर। ठीक है। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो, और क्रेडिट जो है वो इटालियन क्रेडिटो से आया है, बट क्रेडिटो भी ये कहाँ से आया है, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स ट्रस्ट और बिलीफ, ट्रस्ट और बिलीफ जिसका मीनिंग होता है। नाउ कम टू इमेज ऑफ पैसियोली। ये पैसियोली का इमेज रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। In explaining double entry system, Pacioli wrote that all the entries named to be double entries, that if you make one creditor then you have also make to one debtor. आप अगर एक क्रेडिटर बनाते हो तो यू शुड मेक वन डेटर ऑल्सो, क्योंकि डबल एंट्री बुक का मतलब ये है कि एक एंट्री को दो जगह पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। ऑल्सो स्टेटेड दैट द मर्चेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने कहा था कि मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वी शुड फॉलो द एथिकल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस, नॉट ओनली कंसिडर द प्रॉफिट। हमें सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, जो हमारे गोल्स रहे हैं, सिर्फ हम अपने गोल्स को ही अचीव नहीं करेंगे, साथ में हम अपने एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ भी देखेंगे। साथ में इन्होंने ये डिस्कस दी डिटेल ऑफ प्रॉफिट की डिटेल्स के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया था। डिस्कस द डिटेल ऑफ मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर भी इनके